टू ऑल, आज हम आए हैं आशियाना अद्विक। अब हम यह जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे क्या चल रहा है सीनियर लिविंग के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट हमारे पास अवेलेबल है, गुड़गांव के धुआं धूल से दूर, यहाँ फ्रेश एयर और एमिनिटीज के साथ। यहाँ पे सारी एमिनिटीज सीनियर के लिए डेडिकेटेड है और उनके हिसाब से बनाई गई है। अब हम मिलते हैं अविनाश जी, ही इज इन आशियाना अद्विक एंड ही विल टेक अस थ्रू द प्रोजेक्ट। यहाँ पे क्या एमिनिटीज हैं, कैसे हैं चीजें, और हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। हेलो नमित जी, वेलकम टू आशियाना अद्विक। आपका वेलकम है हमारे प्रोजेक्ट पे। आपको मैं पूरा ब्रीफिंग देता हूँ कि कैसे सीनियर लिविंग डिफरेंट है जनरल हाउसिंग से। आपका वेलकम करता हूँ। ये हमारी टाउनशिप है 60 एकर्स की आशियाना की, जिसके अंदर सीनियर लिविंग आशियाना अद्विक एक प्रोजेक्ट है। और आइए चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं, अद्विक की तरफ चलते हैं। वहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको कैसी चीजें जो है सारी। अब हम आ गए हैं आशियाना अद्विक, यहाँ ये मेन एंट्री है और अब डिटेल हम समझते हैं। अविनाश जी, तो अभी इसमें क्या चीज और कैसे 2 BHK 3 BHK में प्रोजेक्ट का थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए आप। तो नमित जी, ये हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री जैसा कि आपने बताया, और इसमें जो है सीनियर्स के हिसाब से विलास भी हैं, फ्लैट्स हैं, 2 BHK 3 BHK के फ्लैट्स हैं हमारे यहाँ पे। और अभी जो है हम पूरा प्लांटेशन वगैरह हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि विद इन 3 to 4 मंथ हमें पोजीशन हैंड ओवर करना है। एंट्री पे हमारा टावर B1 है, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसी टावर के अंदर हमारी 9 कमर्शियल शॉप्स हैं जो हमने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ये दो टावर ऑलमोस्ट रेडी दिख रही है पोजीशन के लिए। ये फर्स्ट टावर है, टावर B1 ब्लॉक 1। तो इसका हैंडओवर सबसे पहले मिलेगा प्रोजेक्ट का, वो इसी टावर का मिलेगा। इसी में नीचे कमर्शियल शॉप्स है और ये हमारी एंट्री है। यहाँ से एंट्री रहेगी, जस्ट इसी के राइट में ये हमारी एग्जिट रहेगी। तो प्रोजेक्ट की सिंगल गेटेड एंट्री एग्जिट है। सर्वाइजिंग ऐप होगी हमारी, उसी ऐप के थ्रू जो भी आएंगे यहाँ पे आपके एंट्री के टाइम पर, जब यहाँ पे गार्ड से मिलेंगे, गार्ड से मिलने के बाद मतलब उसके बाद ये पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लॉक एंड की पूरा रहेगा। तो विदाउट परमिशन अप्रूवल, अब जैसे 3 tier सिक्योरिटी होते हैं, उन सब के बाद अब जो भी गेस्ट्स हैं या फिर जो भी विजिटर्स हैं वो अंदर आ सकेंगे। करेक्ट। पहले गार्ड से वो मिलेंगे, उसके बाद सर्वाइजिंग ऐप होगी जिससे आपकी फोटो उस पे क्लिक होगी। जो भी रेजिडेंट्स होंगे जिनका फ्लैट होगा वो वहां से अप्रूवल देंगे, उसी के बाद आप एंट्री कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो टावर रहता है, टावर के नीचे ना कॉन्सियर्ज एरिया होता है, लिफ्ट लॉबी। तो वहां पे आपका क्रॉस वेरिफिकेशन होगा कि कहाँ जाना है, किस फ्लैट में जाना है, उसके बाद ही आप ऊपर जा सकते हैं। इस तरीके से पूरा जो है सेफ्टी सिक्योरिटी को हमने ध्यान में रख के चीजें की हैं। तो ये हमारी जो है आप देख सकते हैं जो एंट्री है, ये हमारे यहाँ पे फाउंटेन रहेगा। ये हमारा टावर B2 है, ब्लॉक 2 जिसकी आप बात कर रहे थे। ब्लॉक टावर रेडी है। ये 2 टावर्स रेडी है हमारे अभी। ओके। इन्हीं का हैंड ओवर देंगे हम सबसे पहले। विद विलास ऑल ग्रीन एरिया, क्लब हाउस। विलास के जस्ट बैक में जो आप देख रहे हैं वो क्लब हाउस है हमारा, ठीक है। वो भी हम हैंड ओवर कर देंगे इसी के साथ। कॉमन फैसिलिटीज जो है हम वो सारी की सारी अभी हैंड ओवर कर देंगे। इस तरीके से पूरा हमारा सेटअप। अविनाश जी, जैसा आपने बताया कि 2 टावर्स हमारे पास रेडी हैं और बहुत जल्दी इसकी आप पोजीशन देने वाले हैं, तो इसके कॉन्फ़िगरेशंस पे थोड़ा सा आप डिटेल बताएंगे। नमित जी, इसमें हमारे पास 2 BHK 3 BHK जो हैं वो है प्रोजेक्ट के अंदर, और फेज 1 के अंदर विलास भी थे। विलास हमारे सारे सोल्ड आउट हैं, बट 2 BHK 3 BHK हमारे पास अवेलेबिलिटी है। तो 2 BHK के अंदर हमारा जो साइज है उसकी बात करूं तो 1302 स्क्वायर फीट का साइज है। इसमें 2 बेडरूम 2 वॉशरूम्स है, इसमें 2 बालकनीज है, लिविंग डाइनिंग के साथ, और किचन एरिया है। वी हैव 2 लेआउट्स इन 3 BHK, 3 बेडरूम 2 वॉशरूम एंड 3 बेडरूम 3 वॉशरूम। तो उसी के हिसाब से उसमें 2 बालकनीज भी हैं, 2 वॉशरूम्स हैं, और किचन एरिया है, लिविंग डाइनिंग एरिया है। तो एज पर सीनियर्स, अब उनके बच्चे आते हैं कभी उनसे मिलने के लिए, या उनके फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके लिए मोर देन इनफ स्पेस है, तो अच्छे से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जो लेआउट हमारे काफी स्पेशियस है, मैं आपको भी अपना वो भी दिखाऊंगा, सैंपल फ्लैट जो बना हुआ है, उससे पहले मैं मॉडल दिखाऊंगा, तो उससे आपको आइडिया लगा कि जो हमारे लेआउट्स हैं वो काफी स्पेशियस है, सीनियर फ्रेंडली लेआउट्स हैं। उसके अंदर जैसे कि अगर मैं बात करूं, वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स के अंदर जो हमने यूज की हुई हैं ग्रैब रेलिंग्स यूज की हैं, ताकि सीनियर्स यूज करें तो वो सीनियर फ्रेंडली हो, थोड़ा वो इजीली यूज कर सके उसे। उसके अंदर इमरजेंसी रिस्पांस बटन्स लगे हुए हैं, सीनियर्स को कोई इमरजेंसी है तो वॉशरूम के अंदर तो उसे प्रेस कर सके। तो हमारी जो टीम है जो क्लब हाउस के अंदर सिटिंग है, उनके पास रिंग जाएगी विद देयर फ्लैट नंबर, ताकि वो उनकी हेल्प के लिए तुरंत पहुंच सके विद इन 5 मिनट्स। तो ऐसा ही अगर मैं बात करूं, जो फ्लैट है उसके अंदर जो फ्लोरिंग हमने यूज करी है वो एंटी-स्किड टाइल्स यूज की हुई हैं, वहां पर भी लिविंग डाइनिंग के अंदर भी इमरजेंसी बटन्स लगे हुए हैं, और जो वॉल्स भी है वो जो हमारी है जो राउंड एजेस है और शार्प एजेस नहीं है, ताकि सीनियर्स को चोट ना लगे। इस पर्पज से हमने पूरा सेटअप किया हुआ है। वॉशरूम हो गया, जो एरियाज है उनके अंदर LED इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ताकि रात के टाइम में अगर वो जाते हैं वॉशरूम में तो इनफ लाइट हो, उन्हें विजिबिलिटी अच्छी हो उनकी। तो इस टाइप से जो है हमने पूरी लेआउट जो है डिजाइन की है सीनियर फ्रेंडली।
तो दैट्स वाई जो सीनियर लिविंग है ये जनरल हाउसिंग से काफी डिफरेंट है। सीनियर लिविंग के अंदर एक सबसे हमारे यहाँ जो मेन चीज है वो ये है कि सिमिलर एज ग्रुप ऑफ पीपल। तो उससे क्या होता है ना कि जब आप सिमिलर एज ग्रुप के लोग रहते हैं तो आपको कुछ भी एक्टिविटीज करनी है तो आप साथ में कर सकते हैं। मिंगलिंग करने में काफी आसानी रहती है, एक Easy दूसरे रहता से है। बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं। एक एज गैप जो हम देखते हैं जनरल सोसाइटीज में कि यंग लोग तो खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, और सीनियर वो आइसोलेटेड होकर कहीं बैठे हुए हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो उसी से जो है डिफरेंस है यहाँ पे काफी चीजों के अंदर। जो एक्टिविटी मैनेजर होती हैं वो प्रॉपर है, पूरा एक मंथली कैलेंडर बनाती है सीनियर्स के हिसाब से, और वही कैलेंडर जो है वो फॉलो होता है। सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, उन्हें क्या रूटीन रहेगा उनका, वो सारा उसे फॉलो करते हैं। और सारे सीनियर्स क्या है, जैसे काफी लोगों को तो आइडिया नहीं होता कि उनकी हॉबीज क्या है। यहाँ पे आकर लोगों का एक माइंडसेट बनता है, एक्सप्लोर कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज में। तो कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई डांसिंग कर रहा है, ठीक है। तो उससे क्या पता लगता है उन्हें अपनी हॉबीज का। मतलब इसको अगर हम अलग तरीके से बोले तो आप सीनियर जो होते हैं लिविंग में उनको इंटाइज करते हैं कि यू कम एंड ज्वाइन द एमिनिटीज, एंजॉय योर लाइफ इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन आइसोलेशन। बेसिकली क्या है कि काफी लोग सीनियर समझते हैं कि भाई अब तो हमारी जो लाइफ हमने जी ली है, लेकिन यहाँ से अब उनकी सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है। यस, दैट्स अवर जो है सीनियर लिविंग का जो मेन मोटो है कि सेकंड जो इनिंग है वो आपकी स्टार्ट होती है, आप इसे एंजॉय कीजिए अब यहाँ पर आकर। तो उस टाइप से पूरा हमने डेवलप किया हुआ है सेटअप। वेरी ट्रू। तो आइए नमी जी चलते हैं, मैं आपको मॉडल दिखाता हूँ। मॉडल पे कैसे किस टाइप से हमने फैसिलिटीज जो है, एमिनिटीज वहाँ पे डिजाइन की अपने ग्रीन एरिया के अंदर, वो कैसे सीनियर फ्रेंडली है, वो कैसे उसे यूज कर सकते हैं, यूज करके जो है काफी चीजें, और क्या क्या चीजें हैं उन सब चीजों पे डिटेल पे। ब्लड सर्कुलेशन से लेकर एक्टिविटीज जो है कैसे ग्रीन एरिया के अंदर हमने डेवलप की हुई है, वो सारा कुछ उस चीज को यूज कर सकते हैं। तो आइए मॉडल पे चलते हैं, फिर उसके बाद हम चीजें डिस्कस करते हैं। चलिए आइए, लेट्स गो। तो आज हम आशियाना अद्विक में हैं और एवीपी मिस्टर सिद्धार्थ जैन से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, और सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएंगे। यस सर। राइट, थैंक यू। तो मैं आशियाना का अगर आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, सो वी बीन इन दिस बिजनेस फॉर द लास्ट 40 years एंड 50+ प्रोजेक्ट्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं। सो आशियाना एक ऐसा बिल्डर है जो सिर्फ बनाकर आगे बाहर नहीं निकलता। हमारा मोटो ये है कि बेहतर जिंदगी का पता, तो इसीलिए हमारी मेंटेनेंस इन हाउस हमेशा रहती है। और हम क्यों डिफरेंट है अलग बिल्डर्स से, इसलिए कि वी वांट टू डेवलप वाइब्रेंट सोसाइटीज। हम सिर्फ एक मकान बना के हैंड ओवर नहीं करते। तो दिस इज वन बिग डिफरेंस दैट मेक्स अस स्टैंड आउट। अब अगर मैं सीनियर लिविंग पे आऊँ तो हम लोग बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स पे काम करते हैं। एक हमारा सीनियर लिविंग है, एक हमारा किड सेंट्रिक होम्स है, और एक हमारा एलीट होम्स है। तो किड सेंट्रिक में हर चीज, पूरा जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है, और सीनियर लिविंग में वैसे ही 55+ के रिटायर्ड लोगों के हिसाब से उनकी जरूरत कैसे हम पूरी कर सके, और उनकी लाइफ कैसे केयर फ्री, हैसल फ्री रहे, और साथ ही बहुत ज्यादा एंगेजिंग रहे। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है, और उस टाइम को कैसे आप प्रोडक्टिव बनाए और कैसे अपनी जिंदगी बेटर। तो हमारा मोटो जो आजकल लेटेस्ट चल रहा है वो हमारा ये है कि एडिंग जिंदगी टू ईयर्स। यस, क्योंकि जनरली हम ऐसा देखते हैं जनरल सोसाइटीज में यंग लोग तो इंगेज अपने आप को करते हैं, बट सीनियर लोग थोड़े से ना वो मतलब आइसोलेटेड टाइप से हो जाते हैं। देखिए सर, एक हिच रहती है कि जहाँ पे आपको 18 साल का बच्चा भी है, 30 साल के बड़े लोग भी हैं, तो वहाँ पे सीनियर्स नई चीजें सीखने के लिए और वो थोड़े साइड लाइन हो जाते हैं। बट यहाँ पे जब एक एटमॉस्फेयर में जहाँ हर कोई एक सीनियर है, तो एक वो हिच निकल जाती है नई चीजें ट्राई करने की। इससे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। निर्मे में 3 75 ईयर्स की लेडीज जो कभी किसी स्विमिंग पूल में पैर भी नहीं रखे थे, वो आज स्विमिंग करना सीख गए हैं, एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। ये बहुत छोटी छोटी स्टोरीज है, बट दे रियली मेक अ डिफरेंस टू द लाइफस्टाइल ऑफ सीनियर्स। तो हमारा वही मेन मोटो रहता है सीनियर लिविंग में। फ्लैट से शुरू करते हैं अंदर और बाहर तक प्रोजेक्ट की हर एमिनिटीज, और जो हमारा AMSL या आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज जो उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो सिर्फ इस पे फोकस रहता है कि उनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए और ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट हो जाए। डिफरेंट एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करें, मॉर्निंग, आफ्टरनून, एंड दे कैन स्टे बिजी। सो हमारे पास डेडिकेटेड एक्टिविटी एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं जो सुबह से शाम का एक कैलेंडर पूरा बनाते हैं, और उसको उसके हिसाब से देखिए मल्टीपल चॉइसेस रेसिडेंट्स को कि वो क्या क्या चूज करके उनमें नई नई चीजें सीख सके। ऐसे ही क्लब हाउस जो है बड़ा एक्सपेंसिव होता है, 29,000 स्क्वायर फीट का 2 फ्लोर पे हमने यहाँ बना रहे हैं, जिसमें डिफरेंट हॉबी रूम्स, आपका आर्ट एंड क्राफ्ट रूम हो गया, म्यूजिक रूम हो गया, स्नूकर टेबल्स हो गई, बिलियर्ड्स रूम हो गया, ताकि वैरायटी ऑफ चॉइस रहे और हर कोई कुछ आगे बढ़ के सीखे। अब इसमें जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें, तो अब हम किस तरह से कहें कि ये डिफरेंट है अदर देन नॉर्मल प्रोजेक्ट? ठीक है, उसके 2 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। एक, क्योंकि आशियाना अपना कोई प्रोजेक्ट कभी छोड़ती नहीं है, हमारी मेंटेनेंस
सर्विसेज जो हमारी सिस्टर कंसर्न है वो हमेशा अंदर रहती है, और एचएल का हमेशा उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। मींस लाइफ लॉन्ग वो उस Yes. बिल्डिंग की जिम्मेवारी आपकी है। तो इसीलिए जब लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी हमें लेनी है तो हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अपने आप ही हम True, बेस्ट ऑफ very द बेस्ट डिलीवर करते हैं। वेरी ट्रू। दूसरा, हमारा कंस्ट्रक्शन जो है पूरा इन हाउस होता है। हम लोग कोई भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स या आगे के लोगों को Outsource नहीं करते आउटसोर्स नहीं करते हैं। तो हमारी पूरी इंजीनियरिंग टीम, सुपरवाइजरी टीम और सारा जो काफी सारी लेबर भी हमारे डायरेक्ट उसमें रहती है, कॉन्ट्रैक्ट पे रहती हैं। तो अब लेकिन ये है कि ठीक है, आप कहेंगे कि ठीक कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं बट क्वालिटी का क्या? तो true. हमारे यहाँ एक तो एवरी 15 डेज हमारे हेड ऑफिस या कॉर्पोरेट से इंस्पेक्शंस होते हैं, बोथ ऑन सेफ्टी एंड क्वालिटी। उसके अलावा हम, क्योंकि ये होता है ना, कई चीजें ऐसी हमें लगता है हम अच्छी कर रहे हैं Very बट true. मार्केट में क्या हो रहा है, वेरी ट्रू। तो इसीलिए हम लोग थर्ड पार्टी भी, एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी फर्म है CQR है, ओके, जिनसे हम हर क्वार्टरली हमारा हर प्रोजेक्ट ऑडिट होता है फॉर क्वालिटी रिलेटेड थिंग्स। तो उससे हमें भी बहुत चीजें पता चलती है कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अपना माइंडसेट वही है दैट वी हैव टू बी द बेस्ट एंड वी हैव टू डिलीवर द बेस्ट। तो हम उसके लिए जो जो पॉसिबल है वो हम करते हैं। वेरी नाइस। और जैसे अभी हम अगर स्टेटस की बात करें तो आपने 2 ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं सेक्शंस जिसमें लोग रह रहे हैं, हाँ जी। और अभी नए हमारे पास कुछ टावर्स रेडी हैं, कुछ आगे फेज वाइज आने हैं, तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आप देते हैं। सो मैं आपको सीनियर लिविंग की बताऊं तो इंडिया में आशियाना वाज द फर्स्ट ग्रुप जो सबसे पहला सीनियर लिविंग लेके आया था, और वो भिवाड़ी में ही था, आशियाना उत्सव के नाम से। उसके बाद हम एक्सपैंड करते चले गए। अब ये जो हम बैठे हैं आशियाना आद्विक है, जो जी। हमारा भिवाड़ी में 3rd है और ओवरऑल इंडिया में 8th प्रोजेक्ट है। इस वक्त मैं अगर इंडिया की बात करूं तो हमारे 5 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं और 4 अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से एक ये आशियाना आद्विक है। तो इसमें हमारे पास आशियाना आद्विक में हमारे पास 2 बिल्डिंग्स जिसमें अराउंड 192 फ्लैट्स हैं और 37 विलास, जिसकी डिलीवरी बहुत जल्दी इसी साल आ जाएगी। उसके अलावा फेज 2 की भी हमारी 2 बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, उनकी डिलीवरी अगले साल है। ऐसे ही हमारा फेज 3 भी इसी साल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये कि एम्पल चॉइसेस हैं और हम स्पेस आउट करके अपनी बिल्डिंग्स बना सो अगर हम इन अदर वर्ड्स बोले तो हमारे पास इनफ इन्वेंट्री है जिसकी फेज वाइज हमें डिलीवरी मिलने वाली है। तो जो भी नए सीनियर लिविंग्स में रहना चाह रहे हैं, जो 55 प्लस हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, वो विजिट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि उनके चॉइसेस की चीजें कैसे यहाँ अलाइंड की गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 55 प्लस वाले, इमीडिएट नीड वाले तो ऑब्वियसली आ ही सकते हैं, बट हम ये भी बोलते हैं कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट आदमी अपना देखता है, तो जो नियर टू रिटायरमेंट है या 50 इयर्स के ऑलरेडी टच कर रहे हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि वो अभी बुक कर सकते हैं एट अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि प्राइसेस आपको पता है कैसे एस्केलेट होते हैं, इन्फ्लेशन भी इतना है, तो वो आज की डेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हमारा रिटर्न भी, हमारे यहाँ पे रेंटल का भी ऑप्शन है, वो आगे रेंटल पे दे सकते हैं अगर इमीडिएट मूव ना करना चाहे। तो ऑप्शंस पूरे एज ग्रुप के लिए हमारे पास हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेंटेनेंस की तरफ से आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ आशियाना की टीम है, इन हाउस टीम है, जो हर चीजों का बहुत ही बारीकी से ख्याल रखती है। आपकी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी रिक्वायरमेंट, आपके घर के अंदर की, बाहर की, आपकी हेल्पिंग हैंड की, आपके हाउस कीपिंग के लिए, तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इन हाउस पूरी टीम है जो कि उसका टेक केयर करते हैं। तो अब देखिए, सीनियर लिविंग का हमारा मेन मोटो क्या है कि आदमी केयर फ्री और स्ट्रेस फ्री रहे, और छोटी छोटी जो रोजमर्रा की चीजें उसमें टाइम खराब ना हो या उनमें उनको परेशानी ना आए। वहीं हमारा मेंटेनेंस टीम का रोल आता है। तो बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो प्रीमियम हाउसिंग, जनरल हाउसिंग है, वहां पे उनका स्कोप फिर भी थोड़ा लिमिटेड रहता है कॉमन एरियाज तक और उसमें। बट सीनियर लिविंग में हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, जहां हम उनकी एक्टिविटीज के लिए, क्लब हाउस में वो ज्यादा यूज करें, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनकी मेंटल वेलनेस के लिए वेलनेस एग्जीक्यूटिव्स भी रहते हैं। हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे सिंगल रेसिडेंट्स होते हैं, तो अब कई बार हम देखते हैं कि वो इतना बाहर नहीं आ रहे, इतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो डेडिकेटेड लोग होते हैं जो उनसे बात करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं कि आप आइए बाहर, उनको मोटिवेट करते हैं बेसिकली। तो ये सारी सर्विसेज भी सीनियर लिविंग में ऐड हो जाती है। वैसे ही ये मेंटेनेंस सर्विसेज जो है, यहाँ पर एक सीनियर लिविंग में पूरा कैफे रन करते हैं, जहाँ पे सारे मील्स आपको, ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक्स, डिनर, घर जैसा खाना आपको हमेशा अवेलेबल रहता है कि आपको घर पे नहीं बनाना है, आप पूरा पैकेज भी ले सकते हैं या अपनी मर्जी से जब मन चाहे आके खा सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज सीनियर लिविंग में और ऐड हो जाती हैं। और अगर हम मेडिकल टर्म्स में बात करें कि जैसे बहुत ऐसे सीनियर होंगे जिनको मेडिकल अटेंशन की जरूरत है डिफरेंट लेवल्स पे, तो उसके लिए भी आपके पास यहाँ पे डेडिकेटेड टीम्स है, डेडिकेटेड एरियाज है, बिल्डिंग्स है, तो थोड़ा उस पे भी फोकस डालेंगे। सो अब हमारे पास एक नर्सेज अंदर रहती हैं जो सारे रेसिडेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखते हैं, और उसके अलावा एम्बुलेंस रहती है प्रोजेक्ट के अंदर। हम लोग यहाँ पे गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं कि अगर कभी कोई इमरजेंसी होती है तो फर्स्ट आवर बहुत क्रिटिकल होता है। फर्स्ट आवर में फर्स्ट एड मिलना बहुत जरूरी है। तो हमारी नर्सेज उसके लिए ट्रेंड होती हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन वो मेडिकल ट्रीटमेंट का दे दें। फिर हमारा जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल जो है 15 से 20 मिनट की दूरी पे है, वहां पे हम उनको लेके जाके फर्दर ट्रीटमेंट देते हैं। और बाकी मैं आपका कहूँ तो हमारे यहाँ पे असिस्टेड लिविंग का भी हमारे पास फैसिलिटी है। अराउंड 40 रूम्स है, केयर होम्स हम उसको बोलते हैं।
उसमें आप टेम्परेरी परमानेंट दोनों तरीके से रह सकते हैं। छोटी सी चीज है, जैसे मान लीजिए आपका नी सर्जरी हुआ है, तो आपको 1 महीने के लिए कांस्टेंट केयर चाहिए, आप उठ नहीं पा रहे हैं, आपको कोई बेदिंग के लिए चाहिए, तो दोनों ऑप्शन है। आप या तो केयर टेकर्स को घर पे बुला सकते हैं या आप हमारे केयर रूम में शिफ्ट हो सकते हैं। वहां पे शिफ्ट होने का फायदा ये रहता है कि आपका लॉन्ड्री से लेके फूड से लेके एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय अस, तो एक वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है। उसी केयर रूम के ग्राउंड फ्लोर पे हमारी ओपीडीज भी हैं, जहाँ एक डेंटिस्ट का, आई स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपी रूम जो आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स से आप विजिट कर सकते हैं। तो डे टू डे कुछ भी ऐसे आपकी मेडिकल नॉर्मल केसेस भी आते हैं या इमरजेंसी तो दूर की बात है, तो आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे डिस्पेंसरी सेटअप है पूरा, जिसमें कि आप डे टू डे में विजिट कर सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और ऑन एडवाइस यू कैन टेक द फाइनल कॉल। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच सारे इंफॉर्मेशन के लिए। और आगे हम डिटेल प्रोजेक्ट का समझते हैं कैसे क्या चीजें हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। आशियाना अद्विक का मॉडल है और हम इस पे समझते हैं कहाँ पे कैसे किस चीज की अलाइनमेंट है। अविनाश जी, कहाँ से हम, ये हमारा एंट्रेंस दिख रहा है, तो अभी कैसे क्या किस टावर की अभी फर्स्ट फेज में मिलने वाली है और एमिनिटीज है, तो उस पे जरा डिटेल बताएंगे। अमित जी, जो मैंने आपको बताया, जो हमारे 60 एकड़ की टाउनशिप है, उसके अंदर 16.9 एकड़ डेडिकेटेडली फॉर आशियाना अद्विक है, सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें बेसिकली मैं बात करूं तो एंट्री आपकी यहाँ से है, यहाँ से हमारी प्रोजेक्ट की एंट्री है आशियाना अद्विक की, जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सामने, ठीक है। यहाँ से जो एंट्री है, ये एंट्री बेसिकली हमारी प्रोजेक्ट की है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं टावर B1 है, B1 और टावर B2, टोटल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे 11 टावर रहेंगे। फेज 1 के अंदर हम जो हैंडओवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं B1 एंड B2 टावर विद विलाज। दीज आर द विलाज इन बिटवीन। जो आप देख रहे हैं ये हमारे विलाज है और क्लब हाउस है, ये वाला, ये हमारा क्लब हाउस है जो थ्री पार्ट्स में। टोटल अपने पास कितने विलाज हैं और विलाज में कुछ अवेलेबिलिटी है या सारा सोल्ड आउट है? नमित जी, विलाज हमारे पास टोटल 37 है, विलाज सारे सोल्ड आउट है ऑलरेडी। ओके, अवेलेबिलिटी है वो भी 2 एंड 3 BHK के अंदर है, ठीक है। और फेज 1 के हम अंदर हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया, B1 टावर, B2 विलाज, ऑल ग्रीन एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्रीन एरिया, उसी के साथ हमारा क्लब हाउस, ये फेज 1 के अंदर हम हैंडओवर कर देंगे। मतलब बेसिकली हमारा ये मोटो होता है, जो फेज 1 में जो हमारे यहाँ रेजिडेंट्स आएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, उनको बेसिक फैसिलिटी दो, सभी प्रिपेयर मिले। ओके, ग्रीन एरिया है वो यूज कर सकें, क्लब हाउस की जितनी फैसिलिटीज हैं वो सभी यूज कर सकें, तो उस टाइप से पूरा हमारा सेटअप होता है। तो सारी एमिनिटीज, फैसिलिटीज, स्विमिंग पूल, एम्पी थिएटर, ये सारी चीजें आपकी 2 टावर के साथ ही रेडी हो जाएंगी सारा कुछ। तो जो भी यहाँ पर आएंगे फेज 1 के अंदर, वो हर चीज यूज कर सकते हैं। इस टाइप से है पूरा हमारा। जो 8A आप देख रहे हैं, ये लैब्रिंथ है, ये बेसिकली आपकी एक माइंड एक्सरसाइज है फॉर सीनियर्स। सो इसमें क्या है, बेसिकली जो भी सीनियर्स होंगे, आफ्टर एज क्या होता है कि आफ्टर एज ऑफ 60 to 65 प्लस, बेसिकली उनको अल्जाइमर है, डायमेंशिया की प्रॉब्लम है, तो बेसिकली उसको रिकवर करने के लिए, उससे बचने के लिए ये एक माइंड एक्सरसाइज है। तो इसमें क्या होगा, जब इसे वो यूज करेंगे, इस एक्सरसाइज को जब वो करते हैं, तो उससे क्या डिफरेंस होगा कि उनकी एक माइंड एक्सरसाइज होगी। माइंड एक्सरसाइज करने से उनका क्या होगा कि बेसिकली मेमोरी थोड़ी शार्प होती है, तो उस पर्पज से ये भूल भुलिया की तरह है पूरा एरिया, तो वो यूज करने से उसका काफी फर्क पड़ता है। उससे हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिगर ऑफ 8 बना हुआ है। फिगर ऑफ 8 को आप यूज करते हैं तो इसे यूज करने से आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आप थायराइड से बचे रहते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमने ग्रीन एरिया के अंदर, ओपन एरिया के अंदर कुछ फैसिलिटीज दी हुई हैं, जिससे आपका जो सीनियर्स है उनकी लाइफ कैसे बेटर हो सकती है, कैसे उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सकती है। तो इस टाइप से हमने जो है डिजाइनिंग की हुई है चीजों के अंदर। जैसे कि जो और प्रोजेक्ट्स होते हैं आप देखते हैं, उनके अंदर ये चीजें नहीं होती, क्योंकि सीनियर्स को ध्यान में रख के मोस्टली चीजें डिजाइन नहीं होती अदर प्रोजेक्ट्स के अंदर। और यहाँ पे आपने अभी बताया कि आपके इन हाउस एक्टिविटी मैनेजर होंगी जो सारे एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करेंगी। करेक्ट। तो जो कैलेंडर होगा वो एवरी डे, वीकली, मंथली बेसिस पे आप जो भी रेसिडेंट्स हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे, सो दैट कि उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा एक मंथली होता है, मंथली कैलेंडर बनता है, उसमें सुबह योगा है, टाइमिंग रहती है, फिर ग्रुप फिजियो है, म्यूजिक क्लासेस है, डांस क्लासेस है, तंबोला हो गया, ठीक है। फिर हम एक ट्रिप भी कराते हैं, जैसे भिवाड़ी लोकल मार्केट का ट्रिप हो गया, हम सीनियर्स को लेके जाते हैं वीक में एक बार। फिर वीक में एक बार हम लोग गुड़गांव का ट्रिप भी कराते हैं, जैसे उन्हें किसी से मिल के आना है या कुछ काम करके आना है, XYZ। तो हमने वहां पे ड्रॉप के पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इवनिंग में आपको सिर्फ मेंशन करना होता है अपना नाम, कि मुझे गुड़गांव जाना है कल, तो हम उसी हिसाब से अरेंजमेंट करके रखते हैं अपना। मॉर्निंग के अंदर फिर हमारी गाड़ी जाती है गुड़गांव, वहां पे हमने ड्रॉप के पॉइंट्स बनाए हुए हैं, वहां पे हमारी गाड़ी आपको ड्रॉप करेगी। इवनिंग में वहीं से हम आपको पिक कर लेंगे। तो कुछ भी किसी से मिल के आना है, कोई काम करके आना है, उस टाइप से आप पूरा उसको कर सकते हैं। तो ये पूरा मंथली कैलेंडर होता है। उसमें एक मंथ एंड पार्टी भी होती है, जैसे जिनका बर्थडे है, जिनकी एनिवर्सरी है पर्टिकुलर मंथ के अंदर, तो उन सबका एक साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। जितने भी फेस्टिवल्स हैं सभी वो सारे के सारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं।
ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे और भी मैं एडिशनल आउटडोर स्पोर्ट्स देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये सारी चीजें भी ओपन है एंड दे कैन डू दैट। ये जो चीजें आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे आप 11 देख रहे हैं, ये आपका लॉन टेनिस कोर्ट हो गया, फिर ये क्रिकेट नेट प्रैक्टिस हो गया, ओपन में बैडमिंटन कोर्ट ओपन में भी है, इंडोर में क्लब हाउस के अंदर भी हमने 2 बैडमिंटन कोर्ट दिए हुए हैं। सो बेसिकली जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो भी सारी की सारी हमने प्रॉपर तरीके से डिजाइन की हुई है इसके अंदर, ताकि वो आए यहाँ पर तो उन्हें यूज कर सके और चीजें जो है यूटिलाइज कर सके उस हिसाब से। सो ये पूरा वो स्पोर्ट्स एरिया है हमारा। 11B 11C हो गया, 11E हो गया, पूरा हमारा स्पोर्ट्स एरिया है। अच्छा अविनाश जी, यहाँ जो ये बहुत सारे पेड़ फॉरेस्ट सा दिख रहा है, इसका थोड़ा सा डिटेल बताएंगे? तो नमित जी देखिए, बेसिकली ये हमारा फॉरेस्ट एरिया है। इस एरिया के अंदर जो ट्रीज हैं वो काफी डेंस होंगे। तो ये बेसिकली एक फॉरेस्ट एरिया होगा जहां पर आपको ऑक्सीजन लेवल काफी अच्छा मिलेगा। आपको मेडिटेशन करना है, रिलैक्स करना है, आप इस एरिया के अंदर कर सकते हैं। बेसिकली ये वो एरिया है जहां पे आप थोड़ा रिलैक्स करेंगे, रिलैक्सेशन एरिया है आपका ये, क्योंकि ट्रीज अच्छे हैं, थोड़ा पीस रहेगा यहाँ पर। तो उस पर्पज से पूरा एरिया डिजाइन किया हुआ हमने सीनियर्स के हिसाब से। उससे आप थोड़ा सा आगे चलेंगे, आपको दिखेगा, देखो ये 2E जो आप देख रहे हैं, ये आपका ओपन एम्पी थिएटर विद ओपन स्क्रीन। सो ये बेसिकली ये वो एरिया है। यहाँ पे इवनिंग के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे ना स्टॉल्स लगी हुई हैं। तो इवनिंग में यहाँ से हमारे बाहर से वेंडर्स आएंगे, वेंडर्स लाइक आइसक्रीम या आपका मोमोज हो गया, चाट टाइप से हो गए। तो आप यहाँ पे ओपन में स्क्रीन लगी हुई है, तो आपको सपोज कीजिए न्यूज देखनी है मॉर्निंग के अंदर, तो हमारा जो कैफे रहेगा, जैसे जो हमारा इन हाउस रेस्टोरेंट है, वहां से हम यहाँ पे सर्व करेंगे आपकी, जैसे टी कॉफी हो गए, जूसेस हो गए, वो हम आपको यहाँ पे सर्व करेंगे। और इवनिंग के अंदर यहाँ पर जो हमारे बाहर से वेंडर्स आएंगे, वो आइसक्रीम है, मोमोज है, चाट टाइप, उसका आप यहाँ पे पूरा इसको सेटअप पूरा हमने किया हुआ है इस एरिया के अंदर। और स्क्रीन पे क्या क्या चीजें स्क्रीन होंगी? जैसे स्पेशल इवेंट्स हो गए, मैचेस हो गए, या फिर कुछ वैसी सेलिब्रेशंस वगैरह कहीं चल रही हैं, तो उस तरह की। देखिए आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है। मैचेस हो गए, एग्जांपल न्यूज हो गई। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वहां पर मोस्टली हर संडे को क्लब हाउस के अंदर जो मूवी थिएटर होता है, वहां पे मूवी प्लान होती है। जो मैंने आपको बताया ना, एक मंथली कैलेंडर बनता है जी, तो उसके अंदर एक वीक में क्या है, संडे को मोस्टली होता है, मूवी प्लान करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमने न्यू एड ऑन की है चीज कि आउटडोर के अंदर मूवी स्क्रीन। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक्टिविटी मैनेजर फ्यूचर में जब यहाँ ये प्रोजेक्ट जब राइट मूव इन हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्टिविटी मैनेजर इस तरीके से प्लान करेंगी कि आउटडोर के अंदर एक मूवी प्लान कर रहे हैं वो। सो नाइट में आउटडोर के अंदर कोई मूवी देखनी है, तो उस टाइप से कैलेंडर के अंदर एक जो है रूटीन रहेगा, जो यहाँ पे वो एंजॉय कर सकते हैं सीनियर्स बैठ। उस टाइप से पूरा एरिया है ये एक्टिविटी का एरिया। सो बेसिकली देखो नमित जी, जो चीजें है ना, जो फैसिलिटीज हैं, बेसिकली वो सीनियर्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो एक्टिविटीज फैसिलिटीज जो है वो डिजाइन इस हिसाब से की है ताकि सीनियर्स उसको बिल्कुल यूज कर सके पूरे तरीके से। उस टाइप से है पूरा। आप थोड़ा आगे चलेंगे तो ये हमारा क्लब हाउस है। क्लब हाउस जो है, मैं आपको वहां पे सामने जो मॉडल हमारा बना हुआ है क्लब हाउस का, मैं वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। वो हमारा पूरा क्लब हाउस का मॉडल बना हुआ है। तो वहां पे आप जो, मैं आपको क्लब हाउस में क्या क्या फैसिलिटीज हैं वो मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसके बाद हमारा आप देख रहे हैं ये, जैसे ये हमारा समर गार्डन है। समर गार्डन देखो, ये पूरा एरिया है। यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी टावर की जो शेडो रहेगी, तो आप इसको समर्स के टाइम जो है इस एरिया को काफी अच्छे से यूज कर सकते हो। और जहां पर मैं आपको बता रहा था, जो हमारे जो जैसे योगा एरिया है, एक्यूप्रेशर वॉक है, ये हमारा विंटर गार्डन है। इस एरिया के अंदर आप देखेंगे तो हर टाइम धूप रहेगी। तो विंटर्स के टाइम उस एरिया के अंदर अच्छी धूप रहेगी, तो आप क्या है वहां पर बैठ सकते हैं विंटर्स में, आपको धूप की कमी नहीं होगी। सीनियर्स को क्या है ना कि धूप काफी चाहिए होती है विंटर्स के अंदर। जैसी एज बढ़ता है तो विटामिन डी के लिए हमें धूप में बैठना ही सबसे बेस्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। उसके हिसाब से आपने प्लान किया, उस हिसाब से ये एरिया प्लान किया हुआ है कि आप वहां पे धूप अच्छी रहेगी, तो वो एरिया हमने विंटर गार्डन के उस टाइप से पूरा डिजाइन किया हुआ है। ये वाला जो एरिया है 6A 6B, ये पूरा हमारा समर गार्डन के हिसाब से प्लान किया हुआ है। जो ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये पॉकेट हमारा 3B एंड 2D, ये एरिया जो है ये हमारा एक तरीके से हमने पिकनिक स्पॉट के पर्पज से पूरा प्लान किया हुआ है। यहाँ पे आप गैदरिंग कर सकते हैं, साथ में ना ग्रुप ऑफ पीपल साथ में बैठ के कुछ प्लान कर सकते हैं एक्टिविटी टाइप। ये टोटल अपना एरिया कितना होगा जिसमें ये आपका पूरा क्लब हाउस और ये पूरा चारों तरफ ग्रीन ही दिख रहा है, तो ये कितना लैंड पैच होगा? जो लैंड पैच की मैं बात करूं, ओपन एरिया, वो हमारा 4.5 एकड़ जो है डेडिकेटेडली ओपन एरिया इस प्रोजेक्ट के अंदर। उसमें से हमारा जो 3.5 एकड़ है वो ग्रीन एरिया है। सो ओपन एरिया काफी अच्छा दिया हुआ प्रोजेक्ट के। वेरी नाइस। क्योंकि सीनियर्स के लिए क्या है कि ओपननेस काफी जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस टाइप से पूरा प्लानिंग की हुई है। इसी के अंदर जहां दिल्ली गुड़गांव में हम देख रहे हैं कि हर दिन सुनते हैं आज गैप 3 है, आज गैप 4 है, AQI का लेवल ये है, 400 पार, 500 पार। तो यहाँ दिल्ली से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर एक बहुत ही अच्छे लेवल की ऑक्सीजन के साथ इस सोसाइटी में रह सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
और आप वहां भी देखेंगे दिल्ली गुड़गांव के अंदर क्या है कि जो टावर्स हैं वो काफी आप देखेंगे 40 to 45 फ्लोर्स की हाइट हो गई है, और उसमें ग्रीन एरिया फिर भी नहीं मिलता। वहाँ टीओडी जोन के हिसाब से वहाँ पे फ्लैट्स की हाइट भी काफी होती है और ग्रीन एरिया जो है वो ओपननेस होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। तो बेसिकली आप वहां पे ना अच्छी सनलाइट मिल पाती है आपको, क्योंकि टावर्स है काफी क्लोज होते हैं। यहाँ पे अच्छी सनलाइट भी मिलेगी आपको, ओपन एरिया भी अच्छा मिलेगा, तो वो सीनियर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे वो मिसिंग है। गुड़गांव दिल्ली के अंदर अगर आप देखें, नोएडा है, तो वहां पे वो चीजें मिसिंग है। तो यहाँ पे आगे सीनियर्स के लिए फुलफिल हो सकती हैं चीजें। उससे पहले आप देखेंगे ये देखो किड्स प्ले एरिया भी बनाया हुआ है हमने। किड्स प्ले एरिया का पर्पस ये है, पूरा देखेंगे ना, ये 6D हो गया 7B, जो ये एरिया है ये डेडिकेटेडली किड्स के लिए है। उसके पीछे ये रीजन है हमारा स्पेसिफिकली, जब भी आप उनके जो सीनियर्स हैं उनके ग्रांड किड्स आते हैं तो उनके लिए बेसिकली क्या है किड्स प्ले एरिया दिया हुआ है, ताकि वो आए तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ हो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटीज कर सके। टाइम टू टाइम उनके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए या उनके बच्चे हो गए तो वो भी आके उनके साथ इंजॉय कर सकते हैं। मतलब उस टाइप से है पूरा। विद इन अ ईयर मैक्सिमम हम लोग अलाउ करते हैं, जैसे कि जो प्रोजेक्ट का है 55 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है, परचेज कोई भी कर सकता है बट रहने के लिए 55 ईयर्स होना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ में से एक एज मिनिमम होनी चाहिए। जो उनके बच्चे हैं वो आ सकते हैं विद इन अ ईयर 3 ईयर्स, दे कैन स्टे विद देयर पेरेंट्स 3 मंथ्स। हाँ जी 3 मंथ्स। सो एक साथ 3 महीने रह ले या वो ब्रेक करके आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक उस हिसाब से वो ऑन देयर अवेलेबिलिटी और कब उनकी वैकेशन कैसे हो रही है तो वो प्लान कर सकते। क्योंकि मेन फोकस क्या है हमारा, सीनियर के लिए कम्युनिटी बनाना। जब मैं एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि जो पूरा एरिया है उसके अंदर हमने कैसे डिजाइन की हुई एक्टिविटीज, ये सब यहाँ पे मेंशन की हुई है कि कहाँ कहाँ पर क्या चीजें हैं। फूड एंड फन जोन है एम्फी थिएटर के साथ, क्लब हाउस का जो हमने पिकनिक लॉन बनाया हुआ है, फिर अराइवल कोर्ट है क्लब हाउस का, कैसे कहाँ कहाँ पर हमने फाउंटेन्स दिए हुए हैं, ताकि फाउंटेन से क्या होता है ना, जो सीनियर्स को है वो काफी अच्छा लगता है। जो वाटर होता है ना, उससे वाटर साउंड एक होता है, इससे एक थेरेपी का भी काम करता है, तो एक फ्रेशनेस और डिफरेंट लेवल की एनर्जी आ जाती है। करेक्ट। तो ये गेम्स एरिया हो गए, जैसे लॉन बॉल है, क्रोके है, फ्रिस्बी है, तो ये सारी चीजें हमने प्लान की हुई है सीनियर्स के हिसाब से। और यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन एरिया है आपका, जैसे मैंने आपको योगा एरिया बताया था ना, उसी में जो योगा एरिया है उसी के अंदर इंट्रोस्पेक्शन एरिया है। और ये रिलैक्सेशन स्क्वायर हो गया, फॉरेस्ट बाथिंग हो गया, स्पोर्ट्स जोन के अंदर आपकी पिकल बॉल है, थ्रो बॉल है, बॉक्स क्रिकेट है, मिनी फुटबॉल है, लॉन टेनिस है, बोर्ड गेम्स है, पेट एरिया भी दिया हुआ है। जैसे काफी लोगों के पास, काफी सीनियर्स के ना डॉग्स वगैरह जो उनके साथ पास होते हैं, तो पेट एरिया भी उसी पर्पज से हमने स्पेसिफिकली डिजाइन किया हुआ है। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं जो सारी की सारी हमने जो है डिजाइन की है, ताकि सीनियर्स जो है एक्टिविटीज कर सके, पूरा अपना आपको लाइफस्टाइल जो है उसको इंप्रूव कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ क्लब हाउस की तरफ। क्लब हाउस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या एमिनिटीज हैं, वो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ। उस मॉडल के क्लब हाउस में हम अंदर से नहीं देख पा रहे थे, तो अविनाश जी अब यहाँ बताइए कैसे कैसे क्या चीजें रहने वाली है आपके क्लब हाउस में। देखिए ये तो हमारी एंट्री होगी क्लब हाउस की, यहाँ से ये हमारी एंट्री है। एंट्री पे ही आप देखेंगे डबल हाइट एंट्रेंस लॉबी है। इसी लॉबी के जस्ट पीछे जो है आप देख सकते हैं कैफेटेरिया एरिया दिया हुआ है हमारा। आपके फ्रेंड्स आते हैं, जो भी रेजिडेंट्स उनके रहेंगे, फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे टी कॉफी के पर्पज से हमने कैफेटेरिया दिया हुआ है। सो वो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे बैठ सकते हैं। ये आप हमारा देखेंगे जो हमारी प्रोजेक्ट यूएसपी है। यूएसपी हमारे जो प्रोजेक्ट की है, प्रोजेक्ट के अंदर हमारा खुद का इन हाउस रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पर आप बेसिकली जो ये रेस्टोरेंट आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपको खाना अपनी किचन में बनाना है, वहां बना सकते हैं। ठीक है, आपको वहां नहीं बनाना, आप यहाँ पे आके खा सकते हैं डाइनिंग हॉल के अंदर। और अगर आप चाहें तो आप होम डिलीवरी भी करा सकते हैं। आपको कॉल करना है, कॉल पर सब कुछ अवेलेबल है। सो 4 times a day मील फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। करेक्ट। अपने कन्वीनियंस से जो भी रेसिडेंट्स हैं वो ऑर्डर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आकर अपना एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल। और खाना जो है हमारा, जो खाने के अंदर जो कुक भी हैं या जो सर्व करते हैं, सब हमारी कंपनी के पेरोल। रेंट की बात आई, खाना ठीक है, बट इस उम्र में किस तरीके का खाना बनाएंगे, उस पे भी जो कुक होंगे उनके पास उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, और इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी दे विल मेंटेन इट सो दैट कि कल को सीनियर लिविंग में जो भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको किसी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो। बिल्कुल ठीक करें नमित जी आप। देखिए जो डाइनिंग फैसिलिटी है उसके अंदर जो खाना भी बनता है हमारा, वो एज पर सीनियर्स के हिसाब से बनता है, लेस ऑयली, लेस स्पाइसी, ताकि सीनियर्स के लिए हाइजीनिक फूड हो। जो यहाँ पे जो हमारे रेस्टोरेंट के अंदर जो भी यहाँ पे जो वर्किंग है, जो खाना बनाते हैं या जो सर्व करते हैं, वो सब कंपनी के पेरोल पे होते हैं। इसलिए कि ताकि खाने की क्वालिटी भी मेंटेन रहे, खाना हाइजीनिक भी रहे, क्योंकि सीनियर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खाना। तो वो हमें उसकी क्वालिटी मेंटेन रखना काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस पे जो है हमारा काफी अच्छा फोकस होता है कि चीजें जो है काफी अच्छे से क्वालिटी को लेकर या हाइजीनिक को लेकर काफी वो मेंटेन रहे। बिल्कुल फ्रेश फूड बनाया जाए और सर्व किया जाए। हम जस्ट उससे पहले, जैसे सपोज कीजिए अब मैं आपको बताऊं, तो हमारा जो लंच टाइम होता है वो मोस्टली होता है 1 से 3 बजे के बीच। तो हम वही जो प्लानिंग है उसकी हम 11:30 बजे करनी स्टार्ट करते हैं, ताकि फ्रेश चीजें बने और हम तभी उसको डिलीवर करें। वेरी नाइस। जैसे 3 बजे के बाद हम फिर ब्रेक कर देते हैं लंच के लिए। फिर हम इवनिंग स्नैक्स का टाइम होता है हमारा,
तो हम 5 बजे तक उसकी तैयारी करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बाद हम वो सर्व करते हैं। तो इसी Very तरीके nice. से जो पूरा सेटअप बनाया हुआ है हमने, Very ताकि good. जो वो क्वालिटी है वो मेंटेन रख पाए। वेरी नाइस। अब इसी के अंदर जो हमने जो सेटअप रखा हुआ है पूरा, उसके अंदर मेन फोकस होता है कार्डियो पर। सो कार्डियो जो होता है उस उसमें एज में seniors का- 55 प्लस एज के जो भी रेसिडेंट्स हैं वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, ट्रेनर रहेगा और वो गाइड करते हैं। करेक्ट। आपका ट्रेनर रहेगा स्पेसिफिकली, और इसके अंदर जो सीनियर्स का मेन फोकस होता है वो होता है कार्डियो के ऊपर, क्योंकि उन्हें कोई वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है, बॉडी बिल्डिंग नहीं बनानी है, तो उनका मेन फोकस हमारा ट्रेडमिल उस पे होता है, कार्डियो पर। तो इसमें आपकी ट्रेडमिल हो गई, साइकिलिंग हो गई, उन पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो जो ट्रेनर्स होते हैं वो भी उनको उस टाइप से ही गाइड करते हैं। सो आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में हमारा ये मूवी थिएटर है। सो मूवी थिएटर एक्टिविटी मैनेजर जो होती है, वो जो कैलेंडर बनता है उसमें संडे को हमारा जो है मोस्टली मूवी का डे होता है। तो वहां पर आप जाके जो है सारे सीनियर साथ में बैठ के मूवी देखते हैं। एक शो सुबह लगता है, एक शो शाम को लगता है, ताकि सभी लोग इजीली जो है वहां पे ऑक्यूपाई होकर और सारा देख सके मूवी को। इस टाइप से पूरा ये रहता है। उसी के जस्ट टाइप देखेंगे यहाँ पे, देखो टेरिस सिट आउट एरिया भी दिया हुआ है, किसी को यहाँ पे बैठना है, टेरिस सिट आउट एरिया पूरा दिया हुआ है। जो क्लब हाउस है हमारा 29,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, तो काफी लेविश और काफी बड़ा क्लब हाउस हमने बनाया है सीनियर्स के हिसाब से। इसमें हॉबी रूम है, हॉबी रूम के अंदर जो भी आपकी जैसे आपका कुछ आपकी जो हॉबीज है कुछ उस टाइप से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कार्ड्स रूम है, सीनियर्स के लिए काफी पसंदीदा जगह होती है ये। यहाँ पे क्या है, जो कार्ड्स होते हैं आप वो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। सो ये काफी एक अच्छा एरिया होता है सीनियर्स के हिसाब से। इसी के जस्ट आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये कैरम है, टेबल टेनिस और पूल एरिया है। तो इसे आप जो है आफ्टरनून के टाइम में काफी सीनियर्स आप देखेंगे तो वो इस एरिया को काफी यूज करते हैं। तो यहीं पर मोस्टली उनकी अवेलेबिलिटी मिलती है सीनियर्स की आफ्टरनून के टाइम में। अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो आपके क्लब हाउस में इतनी सारी एक्टिविटीज हैं कि रेसिडेंट्स कहीं ना कहीं अपने को इंगेज करेगा ही करेगा, वो अपने आप को फ्री नहीं रख सकता है। करेक्ट। मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हैं आपको, कुछ सपोज कीजिए आपकी कुछ हॉबीज है, मेरी कुछ हॉबीज है, तो आप कहीं इन्वॉल्व है, मैं कहीं इन्वॉल्व हूं, तो आपका एक ग्रुप बन जाएगा हमारा कि कुछ ऐसे 7-8 लोग होंगे जो कुछ सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होंगे, कुछ 7-8 लोग ऐसे होंगे जो सिमिलर एक्टिविटीज जो मुझे पसंद है वो कर रहे होंगे। तो एक बेसिकली एक ग्रुप बन जाता है, उसी हिसाब से फिर हमारा सर्कल बन जाता है, उसी में हम फिर इन्वॉल्व रहते हैं काफी। ठीक है। तो इसी में आप देखेंगे, आप ये वाला जो एरिया है ये म्यूजिक रूम है। तो म्यूजिक रूम के अंदर सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आप यहाँ पे म्यूजिक, काफी जो लोग होते हैं म्यूजिक के काफी शौकीन होते हैं, तो वो अपना टाइम यहाँ पर काफी देते हैं। तो म्यूजिक वाले जो लोग हैं वो बेसिकली इस एरिया को प्रीफर करते हैं। इसी में आप देखेंगे हमारा लाइब्रेरी एरिया है। सो लाइब्रेरी एरिया के अंदर क्या होता है, कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर हमारे क्या था कि ओपन में लाइब्रेरी थी। सो जो ये वाला एरिया आप देख रहे हैं ये लाइब्रेरी के लिए है। तो यहाँ पे काफी सीनियर्स को शौक होता है बुक रीडिंग का, तो इस एरिया के अंदर बैठ के बुक रीडिंग कर सकते हैं। इसी के जस्ट आप देखेंगे लेफ्ट में पूरा आपका इंडोर बैडमिंटन कोर्ट है, डबल हाइटेड। तो यहाँ पे 2 कोर्ट्स हैं, तो जिन्हें बैडमिंटन एंजॉय करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बैडमिंटन जो होता है नमित जी, इंडोर ही उसकी यूज करने का बेनिफिट होता है। यस। तो इसी पर्पज से जो बैडमिंटन कोर्ट भी हमने 2 दिए हुए हैं, ताकि काफी लोग होते हैं जो बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, ताकि उसमें स्पेस जो है कम ना रहे। 2 कोर्ट होने से क्या है कि उसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो इसी पर्पज से हमने डबल हाइट बैडमिंटन कोर्ट दिया हुआ है। और अब ये ऊपर में बहुत सारा मुझे ये ओपन टेरेस गार्डन या टेरेस रेस्टोरेंट दिख रहा है, ये सब क्या है अविनाश जी? तो ये इस प्रोजेक्ट के अंदर है ना नमित जी, हमने एक जो सबसे मेन चीज ऐड की है वो ये है कि एक जो हमारा आपने देखा एक रेस्टोरेंट तो है ही नीचे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये रूफ टॉप कैफे विद बार फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, रूफ टॉप कैफे विद बार। सो ये प्रोजेक्ट की हमारी जो है यूएसपी है। पूरा इस जो रूफ टॉप कैफे है यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी आपकी, और आप इसे जाकर यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लेफ्ट और राइट में आप देखेंगे हमने, ये आप जो ग्रीन एरिया देख रहे हैं लेफ्ट और राइट में, ये पूरा हमारा गार्डनिंग के लिए स्पेस दिया हुआ है। काफी सीनियर्स को ना शौक होता है गार्डनिंग का, वेजिटेबल ग्रो करने का, तो वो इस एरिया के अंदर जो सीनियर्स हैं वो यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। प्लांट्स ग्रो करना है, वेजिटेबल्स ग्रो करनी है, तो डेडिकेटेडली क्या है वो उस हिसाब से स्पेस जो है वो उनके हिसाब से एलोकेट हो जाएगा, और वो जाके आप यूज कर सकते हैं सीनियर्स। ओके जी। सो हॉर्टिकल्चर के लिए जो अपने एज अ हॉबीज में करना चाहते हैं तो उनके लिए आपने अलग से डेजिग्नेटेड एरिया दे रखा है। करेक्ट। इसी के जस्ट पीछे हमने स्विमिंग पूल भी जकूजी बनाया हुआ है। सो इस एरिया के अंदर जैसे ये स्विमिंग पूल है हमारा, स्विमिंग पूल के अंदर ये हमारा जकूजी एरिया बनाया हुआ है हमने, हॉट वाटर भी यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और क्या होता है ना अमित जी, आप एक चीज नोटिस करना कि देखो सीनियर्स है ये जो प्रोजेक्ट है, तो सीनियर्स को ना सिटिंग स्पेस की काफी रिक्वायरमेंट होती है कि वो चल रहे हैं, थोड़ा वॉक कर रहे हैं, उसके बाद क्या सीनियर्स थक जाते हैं। हाँ। तो हमने सिटिंग स्पेस का काफी ध्यान दिया हुआ, आप देखेंगे नोटिस करना, देखो सिटिंग स्पेस जो हमने काफी कम डिस्टेंस पे दिया हुआ है, कम डिस्टेंस पे हमारे सिटिंग स्पेस है।
रेसिडेंट्स को जब भी ऐसा लगे कि ओके अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूं तो वो बैठ सकते हैं। यहाँ पर। तो उस तरफ भी आप देखेंगे जो है सिटिंग स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है। तो इस टाइप से जो क्लब हाउस है हमने इस पर्पस पूरा डिजाइन किया है कि सारी जो हॉबीज हैं सबकी हम कैप्चर कर सकें। क्लब हाउस है वो वेदर कंट्रोल्ड है, आपका सर्दियों के अंदर गर्म रहेगा, गर्मी में ठंडा रहेगा। सो उस टाइप से सारी फैसिलिटीज जो है हमने इस हिसाब से डिजाइन की है। सीनियर लिविंग के क्लब हाउस हुआ या ग्रीन एरिया हुआ, कि ताकि सारे सीनियर्स जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज के अंदर बिजी रहे। ये हमारा मेन फोकस है। फिर मैं आपको नमी जी थोड़ा सा लोकेशन के बारे में समझाना चाहूंगा कि जो भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लगेगा एक्चुअल में यहाँ पर आना है तो कैसे पहुंचा जाए। तो आप यहाँ पे देखेंगे अभी जो हमारा प्रोजेक्ट है यहाँ पर है, आशियाना अद्विक। अभी हम यहाँ पर है, ठीक है। सो ये हमारा जो एयरपोर्ट है, अगर मैं यहाँ से आपकी कनेक्टिविटी बताऊं, सपोज कीजिए कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो दिल्ली से हैं और वो एयरपोर्ट से आ रहे हैं, तो आप वाया द्वारका एक्सप्रेस से भी आ सकते हैं और वाया NH8 भी आ सकते हैं। दोनों कनेक्टिविटी है। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेस से होते हुए आते हैं तो क्लोवर लीफ से जब आप NH8 पर आएंगे तो NH8 से अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं ओल्ड राव होटल है। ओल्ड राव होटल जब आप उधर से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से तो आपके राइट में पड़ेगा। उसी के सामने से जस्ट बिल्कुल ओल्ड राव होटल के बिल्कुल सामने से एक धारवेड़ा भिवाड़ी बाईपास है, NH919। सो इससे आप जब यहां से लेफ्ट लेंगे तो इससे लेफ्ट लेने के बाद आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं स्ट्रेट ऐसे होते हुए। ये हमारा भिवाड़ी मोड़ है, फिर ये मंशा चौक है, तो यहां से भी आप डायरेक्ट आ सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि भिवाड़ी मोड़ से आप जो है थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर हमारा जो ब्रांच ऑफिस है वहां से होते हुए, और ब्रांच ऑफिस से आप होते हुए और फिर जो अलवर भिवाड़ी बाईपास रोड है, ये वाली जो रोड है अलवर भिवाड़ी बाईपास रोड, ये यहां से आप डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर हम किलोमीटर में बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट से या दिल्ली से गुड़गांव की जैसे एम्बियंस मॉल हो गया, तो यहाँ आने में कितना टाइम लग जाएगा और कितना किलोमीटर होगा? देखिए अगर मैं बात करूं किलोमीटर वाइज तो एयरपोर्ट से ये अराउंड आपका 60 to 65 किलोमीटर की रेंज में है डिस्टेंस वाइज। जो प्रोजेक्ट है हमारा IGI एयरपोर्ट से अराउंड ये आपका 60 to 65 किलोमीटर होगा डिस्टेंस वाइज अगर मैं बात करूं तो। और अगर मैं बात करूं क्लोवर लीफ से, तो क्लोवर लीफ से ये नियर बाई जो होगा ये आपका अराउंड 38 to 40 किलोमीटर होगा डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं अद्विक की। सो इस तरीके से बेसिकली आप जो है अद्विक की कनेक्टिविटी गुड़गांव से लेके दिल्ली से आप कैसे आ रहे हैं तो आप इस तरीके से आ सकते हैं। और टाइम कितना लग जाएगा? टाइम एंड अराउंड अगर मैं बात करूं क्लोवर लीफ फ्लाईओवर से तो अराउंड आपके 45 मिनट्स के अंदर आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट से अगर मैं बात करूं तो 1 hour 20 minutes is the time period, so you can reach in at Advik. Okay, very nice, very nice. So अभी हमने देखा कि how this project is connected with all the key locations in Delhi and गुड़गांव। अब हम समझते हैं कि सीनियर सिटीजन्स की मेडिकल अलाइनमेंट भी होती है, उनकी रिक्वायरमेंट अपनी होती है, तो उस तरीके से सोसाइटी कैसे फिट बैठता है, आप कैसे मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं या किस तरीके की आपके पास सर्विसेज अवेलेबल है? देखिए नमित जी, सीनियर्स के लिए हमारे पास मैंने आपको बताया फ्लैट्स के अंदर हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम होते हैं। सो आप वो प्रेस करते हैं, हमारी खुद की टीम होती है इन हाउस जो आपके पास पहुंचती है विद इन फ्यू सेकंड्स। तो आप जैसे कि मैं अगर बात करूं तो हमारा नर्सिंग स्टाफ होता है जो अंदर बैठा होता है क्लब हाउस के अंदर, वो पहुंच जाता है आपके पास। तो वो आपको उनका मेन फोकस रहता है वो कैसे स्टेबल करें। तो हमारे पास बेसिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, बीपी मॉनिटर है, डायबिटिक मॉनिटर्स है, तो ये सब कुछ हमारे पास इन हाउस होता है, तो वो आपको स्टेबल करते हैं। उसके बाद हमारा खुद का इन हाउस जो केयर होम्स है, आशियाना केयर होम्स, वहां पर डॉक्टर्स होते हैं। अब जो विद इन जो हमारा जो कैंपस है उसी में अवेलेबल है, जो मैंने आपको बताया 60 एकड़ का हमारा कैंपस है, उसी में हमारा केयर होम्स होता है। उस केयर होम्स के अंदर बेसिक जैसे डॉक्टर्स हो गए, सारी फैसिलिटीज, नर्सिस हो गई, सारी फैसिलिटीज होती है, फिजियोथेरेपी वार्ड है, इमरजेंसी रूम है, तो फार्मेसी भी है वहां पर, तो पूरा वहां पे सेटअप होता है। तो हम आपको जो है वहां पर भी सारी फैसिलिटीज होती हैं, तो हम आपको कैसे आपको स्टेबल करना है हमारा मेन फोकस होता है। और हमारे जो नियर बाई हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे हमारा टाई अप होता है। बेसिकली हमारा मेन होता है गोल्डन आवर कॉन्सेप्ट पे कंपनी काम करती है। कैसे जो स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होता है वो कैसे क्रूशियल होता है। आप देखेंगे दिल्ली गुड़गांव के अंदर तो ट्रैफिक इतना होता है, पहले आपको एम्बुलेंस बुलानी होती है, वो एम्बुलेंस आएगी, एम्बुलेंस के आने के बाद फिर आप जाएंगे, तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। एब्सोल्युटली। यहाँ पर हमारी जो एम्बुलेंस है वो प्रोजेक्ट के अंदर 24/7 अवेलेबल होती है। ओके। एम्बुलेंस में कहीं डॉक्टर के पास जाना है तो हमारा उनसे टाई अप होता है, और उससे पहले भी टाइम लूज ना हो तो आपने सारी फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल करवा रखी है। करेक्ट। डॉक्टर्स के पास हमारी जो है आपका वहाँ पे कुछ आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ नहीं कराना होता, आपका डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा जो नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ पर हमारे। फिर गुड़गांव में हमारा फोर्टिस से भी टाई अप है। आपने अगर आपको आइडिया भी हो तो गुड़गांव में भी मानेसर के अंदर जो फोर्टिस है वो ऑपरेशनल हो चुका है जी, तो वहां पर भी हमारा जो है टाई अप है, वहां पे आपका जाएंगे आपका डायरेक्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा।
तो इस टाइप से हम जो है मेडिकल जो भी प्रॉब्लम है उसको हम टैकल करते हैं। एंड डे इन डे आउट बेसिस पे भी, जैसे अगर रेसिडेंट्स, किसी सीनियर रेसिडेंट को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उन सब का भी डेटा मेंटेन करते हैं, फाइल रिकॉर्ड आपके पास रहता है, सो दैट कि क्विकली रिस्पॉन्स दिया जाए। देखिए सिंगल्स जो है उनका तो हम सिंगल्स का तो हम करते ही करते हैं, और जो हमारे जो है जितने भी रेजिडेंट्स हैं उन सबकी एक मेडिकल हिस्ट्री हम मेंटेन करते हैं। सिंगल्स का हम थोड़ा ज्यादा टेक केयर करते हैं उस केस के अंदर, क्योंकि सिंगल्स के केस में बताने वाला नहीं होता जी। तो उसमें हमें क्या है मॉनिटर रखना पड़ता है इमरजेंसी के टाइम पर, ताकि हम जो मेडिकल हिस्ट्री है उसको देखकर हम रिस्पॉन्ड कर सके क्विकली। तो उस तरीके से पूरा डाटा हम मेंटेन रखते हैं जो सीनियर्स है उनका। तो हेल्थ रिलेटेड जिनके इश्यूज हैं, तो उनके लिए कुछ ही तरीके की स्पेशल ट्रैकिंग भी होती है कि जिनको कॉल किया जाए रेगुलरली, उनसे हालचाल लिया जाए कि कहीं कोई इश्यूज तो नहीं है। देखिए नमित जी, उसमें उस केस में क्या होता है, जो मैंने आपको बताया सिंगल्स का केस, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो सिंगल्स होते हैं ना, जब सिंगल पर्सन होता है तो उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइवल काफी टफ होता है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हमारी नर्सिंग स्टाफ होता है, कॉन्शियस पर्सन होता है, वो डेली बेसिस पर उन्हें कॉल करते हैं कि कोई भी हेल्प चाहिए या कोई रिक्वायरमेंट है आप हमें बताइए, हम आपकी फैमिली की तरह, ठीक है। फिर एक जो हमारी एक्टिविटी मैनेजर होती है वो भी उन्हें फोर्स करती है एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए। कैसे वो एंगेज रहेंगे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने से ना, क्या होता है जो सिंगल्स होते हैं उनकी जो कोई काफी लोग डिप्रेशन में होते हैं या किस टाइप से भी, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, तो वो एक्टिविटीज में पार्टिसिपेटेड रहेंगे तो क्या है वो थोड़ा सा एंगेज रहेंगे अपने आप को। तो उनकी मेडिकल हिस्ट्री हो गई, जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी उनको ऑल्टरनेट डेज पे जाकर फिजिकली चेक करते हैं। ओके। तो इस तरीके से हम जो है चीजें मैनेज करते हैं सीनियर्स के केस। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ऐसे रेसिडेंट्स जो आफ्टर सर्जरी रिकवरी करने के लिए आए हुए हैं, तो उनके लिए आपके पास केयर होम की भी सुविधा है, जहां पे वो आइसोलेट होकर रह सकते हैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जहां पे 100% पूरे तरीके से उनका ख्याल रखा जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे क्या है नमित जी, बेसिकली ट्रेंड केयर गिवर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, सब कुछ इन हाउस हमारा अवेलेबल होता है। जिन्हें रिकवरी करनी है, वो खुद से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो सारा कुछ वहाँ पे आपको डॉक्टर्स जो है वो चेक भी करते हैं, मेडिसिन भी आपको टाइम से भी दे देते हैं। जो केयर गिवर्स होते हैं, आपको वॉक कराना है, आपका लॉन्ड्री है, आपकी सैलून है, तो सारा कुछ जो है कंपनी अपने एंड से मैनेज करती है ताकि उनको कोई भी दिक्कत ना हो और इजीली वो रिकवर कर सके। अभी हम मिलेंगे जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में रेसिडेंट रह रही हैं, वो अब बताएंगी वो यहाँ कैसा लग रहा है, कितने दिनों से रह रही हैं, और यहाँ रहने के बाद उनकी फीलिंग या एक एक्सपीरियंस जो उनको आ रहा है वो कैसे बाहर किसी नॉर्मल सोसाइटी से डिफरेंट है। मैं यहाँ रह रही हूँ, जब ये लॉन्च हुआ था तब से मैंने बुक कर लिया, और मैं उत्सव में रही 2.5 साल, फिर यहाँ स्टार्ट से आ गए, और मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को लेके आई हूँ यहाँ, एंड नोबडी इज Complaining at all. annoyed with me and they are giving me good blessings. That's good. So That's I am good. earning. अभी एक नई फ्रेंड आई है, ये वेस्ट दिल्ली में रहती है, इनको भी खींचने की कोशिश कर रही हूँ, और ये अपने आप ही अट्रैक्ट हो रही है कि यहाँ की फैसिलिटीज देख के एंड सीइंग मी एंजॉयिंग माई लाइफ। तो मैंने इनको सजेस्ट किया, अगर आप दोनों हैं तो भी खुश हैं, एंड वन हैज टू गो फर्स्ट, तो देन यू विल बी लेफ्ट अलोन। तो आप यहाँ 5-7 साल रह लेते हो तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, और आप अकेले नहीं रहते, फिर भी तो अकेले होके भी अकेले नहीं रहे। सो यू विल एंजॉय हियर इफ यू come and buy अगर हम one. देखें तो ये means at this age also you are reliving your younger life with your friends, with the amenities, with all kind of facilities you have in house. तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई हैसल नहीं है, it's a kind of comfortable. हम जाते भी हैं Okay. क्योंकि we provide services, na? Yes, They yes, take we have. them out. So Yes. that these are the facilities which are attracting me also. Yes. Everything is in house, that is also good. और डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हैं, तो ये सारा दिन बिजी रहती हैं, तो दैट इज वेरी पॉजिटिव, यू नो, कि तुम्हारे पास समथिंग टू लुक फॉरवर्ड होता है। मॉर्निंग में उठते हो तो यू आर नॉट स्टिल रिटायर्ड, All the activities are planned because Yes, आपके इवेंट planned. मैनेजर हैं, तो पूरे दिन की प्लानिंग पूरे आपकी दिन वो की प्लानिंग सुबह फोन पे इनके आ जाती है, तो शी शोज मी, तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता है कि इस एज में भी किसी की वेट करने की जरूरत नहीं है, अपनी एक्टिविटीज में बिजी रहो। सो बहुत दैट इज अच्छा। प्लस पॉइंट। पहले मेरे बच्चे कि मैं वेट करती थी, फोन नहीं आया, फोन नहीं आया, तो अब अभी ना टाइम ही नहीं है। अब वो फोन करते हैं, मैं ठहर, आज मैं बिजी हूँ, तो अभी अब एवरी डे आई एम बिजी, सो आई एम हैप्पी हियर एंड आई एडवोकेट पीपल टू कम एंड लिव हियर। तो मतलब आपकी हॉबीज तो यहाँ बहुत हो गई होंगी, बट वन ऑफ द प्रायोरिटी जिसके बिना आप रह नहीं सकती हैं अभी, कुछ ऐसा? स्विमिंग इज माय फर्स्ट ऑप्शन, और ये लोग कराते हैं जो, उनके अलावा हम लोग अपनी टीम्स बनाए हुए हैं, हमारी ड्रामेटिक टीम है, डांस करते हैं हम लोग, जो हमारे पर्सनल ग्रुप्स हैं, या अंडरस्टैंड, तो वो भी हम यदा कदा करते रहते हैं। रेसिडेंट्स मिल के जैसे ग्रुप्स बने होंगे, हाँ। जिनको जिस देयर चीज आर का many talented people, they were doing so many, कुछ तो फिल्म इंडस्ट्री से हैं, Okay, कुछ okay, रेडियो, okay. ऑल इंडिया रेडियो के Okay, तो गायक हैं, singing,
तो वो सब लोगों को रिवाइव करते हैं, सब दे टेक एवरीबॉडी कलेक्टिवली इनिशिएटिव great. लेते हैं तो बहुत मजा आता है। तो वी तो हैव मतलब किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है। एंटरटेनमेंट Yes, इटसेल्फ हो रहा है, अंदर ही सब यस हो रहा है। यस सो यू आर ऑक्युपाइड, यू आर बिजी एंड यू आर एंजॉयिंग। और बच्चे पालने में जो आप अपनी जो गरिमा को छुपा के बैठे थे ना, जो टाइम दबा के बैठे थे, हाँ हाँ वो फिर से एक्सपोज हो रही है एंड Very यू आर true. एंजॉयिंग। यस दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, यस यू आर स्पेंडिंग टाइम विद गुड। यही कुछ चीजें हैं जो जनरल सोसाइटीज से यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट लेवल की हैं। मतलब आप यहाँ लोहड़ी मनाते हैं, हमारे घरों में जिस किसी के बच्चा पैदा हो या शादी की पहली लोहड़ी हो तो वो मनाई जाती थी, उस तरह से यहाँ हर बार लोहड़ी मनाई जाती है, हर बार होली मनाई जाती है विद फुल पॉप एंड शो, कोई कमी नहीं होती है। तो कई बार तो मेरे को लगता है इट्स टू मच। Too much of enjoyment dose, Yeah. but it's good for life. It's good. Then you don't come out of Yes. your flat, उधर ही रहो। If you want Definitely. silence and serene life, Yes. तो stay there. Because at this level of life, this is the most important thing. More enjoyment you will do, you are kind of increasing your lifespan, and that also you are utilizing in a positive way. So it's a win-win situation. आप लाइवली हैं जी नहीं तो नॉर्मली क्या होता है दूसरी सोसाइटीज में आप अलग ही हैं। Yes, yes. इतना आपस में बॉन्डिंग ही नहीं होती। Yes, नहीं yes. मैं यहाँ आने से पहले रिचमंड पार्क में गुड़गांव में रहती थी, 4 बेडरूम हाउस में मैं अकेली, और वो बच्चे लोग सब सराउंडिंग्स में चले जाते हैं बाहर, एंड देयर वाज नोबडी टू टॉक टू। नॉर्मल सोसाइटीज तो- में हर एज ग्रुप के हैं, तो यहाँ यंगर हमारे एज age ग्रुप group ज्यादा मिंगल और ऑक्युपाइड चारों तरफ रहते हैं, तो सीनियर को थोड़ा सा मोर ओवर स्पेस मिल नहीं पाता केयर है। होम भी आ गया यहाँ पे, जी। तो वी कैन सी आवर फ्यूचर इन केस वी आर नॉट। But hope we So I do yoga pray every for- day. We do yoga every day in the evening, all ladies group, and the ratio has increased a lot. यहाँ 50 लोग आने लग गए हैं हमारे साथ, हॉल That's फुल हो great. जाता है शाम को। आप आइएगा 5 बजे। Definitely. हम 5 बजे योगा करते हैं। Thank you so much for your Thank you. feedback, और आप इतने अच्छे से enjoy कर रही हैं। Best wishes for you and see you again. Okay. Thank you so much. तो नमित जी अब चलते हैं, मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखाता हूँ कि जी। क्या उसमें हमने चेंजेस किए हैं सीनियर्स के हिसाब से, क्या फ्लैट के अंदर क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, क्यों हम औरों से, हमारी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी औरों से अलग है। तो आइए चलते हैं एक बार सैंपल फ्लैट में चल के देखते हैं। चलिए लेट्स गो। अविनाश जी, तो ये है आपका सिंपल फ्लैट, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे है, और कैसे आपने ख्याल रखा है कि सीनियर जो भी रहेंगे वो डे टू डे लाइफ में उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। देखिए नमित जी, जो हमारा सैंपल फ्लैट है, इसका साइज है 3 BHK 2 वॉशरूम 1575 स्क्वायर। इसका कारपेट एरिया की अगर बात करूं तो 1056 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया प्लस 132 स्क्वायर फीट बालकनी एरिया। अगर मैं इसकी आपकी एंट्री की बात करूं तो ये अराउंड आपका 7 फीट जो है डोर की हाइट है, और जो है ये जो इसकी विड्थ हमने काफी अच्छी रखी है। उसके पीछे रीजन ये है कि कभी स्ट्रेचर को हमें अगर अंदर ले जाना हो तो हम इजीली स्ट्रेचर जो हम ले जा सकते। लिफ्ट भी हमने जो है स्ट्रेचर फ्रेंडली बनाई है। 2 हमारी जो लिफ्ट हैं दोनों स्ट्रेचर फ्रेंडली लिफ्ट हैं, ताकि सीनियर्स को कभी मान लो इमरजेंसी के टाइम हमें ले जाना पड़े तो स्ट्रेचर्स जो हम अंदर ले जा सकें। वेरी ठीक नाइस, है? वेरी नाइस। तो इसमें अगर मैं आपको फ्लैट की बात करूं तो देखो फोयर एरिया दिया हुआ है। उसके पीछे मेन रीजन ये है फोयर एरिया देने के पीछे कि जब कोई भी आपके गेट पे आता है तो वो डायरेक्ट आपके घर के अंदर ना देख सके। वो पहले आपको, जब भी आप वो डोर ओपन करेंगे तो उसको पहले ये एरिया दिखेगा, ताकि आपकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूं तो इसमें जो टाइल्स हैं वो भी एंटी स्किड टाइल्स हमने यूज करी है, ताकि सीनियर्स जो है इस पे फिसले ना, गिरने की जो है प्रोबेबिलिटी वो काफी कम हो जाए। तो उस हिसाब से जो हमने टाइलिंग भी जो यूज की हुई है वो एंटी स्किड टाइल्स यूज की है। और अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये आप देखेंगे कि जो स्विचेज है इनके अंदर भी एलईडी इंडिकेटर्स दिए हुए हैं, ताकि सीनियर्स जो है उनको विजिबिलिटी रहे रात के टाइम में भी, कि अगर वो रात के टाइम अगर आ रहे हैं बाहर तो वो इजीली जो है उनके लिए कुछ ना कुछ विजिबिलिटी रहे। एलईडी इंडिकेटर्स हमने दिए हुए हैं स्विचेस के अंदर भी। और ये देखिए, जो मैं जिस इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की बात कर रहा था वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। वो आपका लिविंग डाइनिंग में है, सारे वॉशरूम्स में है और आपके मास्टर बेडरूम में है। कोई भी इमरजेंसी है आप उसे प्रेस करते हैं तो हमारी जो मेंटेनेंस टीम है उसके पास जो है आप विद योर फ्लैट नेम आपकी बेल जाती है और वो वहां से विद इन फ्यू मिनट्स यहाँ पे पहुंच जाते हैं आपके पास हेल्प के लिए। अगर हम रूफ हाइट की बात करें तो कितना होगा ये? जो हमारी रूफ हाइट है वो 9.5 फीट है। सो अच्छी जो हाइट है वो काफी अच्छी दी हुई है। बहुत अच्छी। सो हमारे मोस्टली सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर 9.5 टू 9.58 के बीच के अंदर जो हाइट होती है फ्लोर टू सीलिंग वो इस रेंज में होती है। तो इस जो सैंपल फ्लैट है इसके अंदर मैं सबसे पहले आपको किचन दिखाना चाहूंगा। किचन में आप देखिए कि जो किचन है आपको फुली मॉड्यूलर किचन मिलेगा विद डैडो टाइल्स। ये आपको सेम एज इट इज टाइल्स मिलेंगी। जो किचन रहेगा आपका फुली मॉड्यूलर किचन रहेगा। जो आप ये कैबिनेट्स देख रहे हैं वुडन कैबिनेट्स, ये आपको सेम एज इट इज मिलेंगे। अपर कैबिनेट्स, लोअर कैबिनेट्स, ये इंजीनियरिंग टाइल है आपका, सेम एज इट इज रहेगा ये। और ये जो डैडो टाइल्स आप देख रहे हैं सेम आपको एज इट इज मिलेगी। इसके अंदर डैडो टाइल्स हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो आपके स्टेन्स हो वो इजी टू रिमूव हो, आप इतने इजीली रिमूव कर सकते हैं। ठीक है सर।
सो किचन के साथ आपका स्टोर एरिया भी दिया हुआ है, आप इसे एज ए स्टोर यूज कर सकते हैं या एज ए पूजा रूम अगर यूज करना चाहते हो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो किचन के अंदर आपका सिंक के साथ मिक्सचर भी दिया हुआ है, के अंदर आप देखेंगे तो गीजर भी मिलेगा कस्टमर को, और यहाँ पे एग्जॉस्ट भी रहेगा विद चिमनी एंड होब। यहाँ पे चिमनी आएगी आपकी और उसके साथ यहाँ पे होब आएगा, वो आप पोजेशन से पहले इंस्टॉल करवा देंगे। करेक्ट, पोजेशन से पहले हम सारा कुछ इंस्टॉल करा देंगे। सो इसमें देखो आपको बेसिकली चिमनी है, बर्नर है, अपर कैबिनेट्स है, लोअर कैबिनेट्स है, गीजर मिलेगा, एग्जॉस्ट मिलेगा आपको। लेकिन इसमें क्या क्या नहीं रहेगा, आपका फ्रिज नहीं रहेगा, डिश वॉशर नहीं रहेगा, डिश वॉशर का स्पेस रहेगा यहाँ पर, इस जगह पर आपका डिश वॉशर नहीं रहेगा, डिश वॉशर का स्पेस रहेगा, और ये आरओ नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपको खुद से इंस्टॉल करानी होगी, लेकिन आप इसके अलावा जो भी देख रहे हैं वो आपको सेम एज इट इज मिलेगा। हाँ, इसमें मेजर अगर हम देखें तो आपको किचन में कुछ भी वुड वर्क या किसी तरीके की इंस्टॉलेशन तोड़फोड़ बहुत करवाने की जरूरत नहीं है। इट्स रेडी टू यूज, तो आप शिफ्ट कर सकते हैं और स्ट्रेट अवे यूज कर सकते हैं। करेक्ट। किचन जो हमारा ऑलमोस्ट जो हमारा रेडी है। किचन के अंदर हम आपको फैन और लाइट भी प्रोवाइड करेंगे। लिविंग डाइनिंग अगर मैं एरिया की बात करूं तो लिविंग डाइनिंग के अंदर जो लिविंग एरिया है वो 10 फीट 5 इंच बाय 14 फीट का है, और अगर मैं डाइनिंग एरिया की बात करूं तो 9 फीट 10 इंच बाय 11 फीट है। इसमें हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये एरिया आपका बहुत बड़ा है तो आप इसको डिवाइड करके एक लिविंग रूम और एक सिटिंग रूम, आपका 2 सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। करेक्ट। स्पेसिंग जो है, मतलब जो लेआउट है वो काफी अच्छे से जो टीम ने डिजाइन किया हुआ है हमारी। तो यहाँ पे आप सिटिंग स्पेस अपना रख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग स्पेस रख सकते हैं। सो आप ये देखेंगे ना नमित जी, जो वॉल्स हैं वो राउंड एजेस हैं, शार्प एजेस नहीं है, ताकि सीनियर्स को चोट ना लगे। तो उस हिसाब से डिजाइनिंग की हुई है। पूरे फ्लैट के अंदर जो जितने भी वॉल्स हैं सब राउंड एजेस की हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो इसी के साथ लिविंग डाइनिंग के साथ बालकनी दी हुई है। जो आप बालकनी देख रहे हैं, बेसिकली आपको जो ये ऊपर आप देख रहे हैं ना साइज, इस साइज की बालकनी मिलेगी यहां तक, इस लेवल तक। ओके। फर्स्ट फ्लोर पर जो है ये एक्सटेंडेड टेरिस के साथ है। उसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि B1 टावर के अंदर नीचे शॉप्स है, कमर्शियल शॉप्स, तो उस वजह से जो टेरिस है वो एक्सटेंडेड टेरिस है। तो आपको जो एक्चुअल में जो टेरिस जो बालकनी मिलेगी वो यहां तक मिलेगी, सेम जो ऊपर वाला लेवल है उसके हिसाब से। और अगर हम लेंथ की बात करें तो ये अराउंड आपका रहेगा, जो लेंथ है ये है आपकी 17 फीट, और जो विथ अगर मैं बात करूं इसको 6 फीट 10 इंच। तो जो आपका एक्चुअल में मिलेगी भी बहुत ही अच्छा है। काफी स्पेस है, सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, अपना गार्डन सेटअप कर सकते हैं। करेक्ट। और इसी में हमने यहाँ पर वॉशिंग एरिया भी दिया हुआ है। वेरी नाइस। ये आपका वॉशिंग एरिया है यहाँ पर बालकनी के अंदर ही। वेरी नाइस। तो अविनाश जी, ये इस बेडरूम का साइज क्या होगा? नमित जी, ये जो आपका फर्स्ट बेडरूम है, गेस्ट बेडरूम, इसका जो साइज की अगर मैं बात करूं तो ये होगा आपका 12 फीट बाय 10 इंच बाय 9 फीट 4 इंच। सो ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इसके अंदर हम आपको वार्डरोब देंगे, सेम एज इट इज, इस साइज की वार्डरोब आपको मिलेगी। ठीक है, ये आपको वार्डरोब स्पेस मिलेगा आपको यहाँ पर, और इसी के साथ हम आपको फैन देंगे और लाइट आपको जो सिंपल लाइट होती है, फैंसी लाइट्स नहीं, सिंपल लाइट्स आपको मिलेगी। एसी नहीं देंगे हम आपको, एसी की फिटिंग देंगे करके, डक्टिंग करके देंगे, सिर्फ आपको इंस्टॉल कराने हैं यहाँ पर। ये इसमें मैं देख रहा हूं कि ये डबल बेड आपका लगा हुआ है और इसके बाद भी चारों तरफ अच्छी स्पेस है जिसमें कि मूव कर सकते हैं। करेक्ट। काफी स्पेसियस है। सो इसको एजिली आप उनके कभी सीनियर्स के फ्रेंड्स आते हैं तो उस पर्पज से जो है इस रूम को यूटिलाइज किया जा सकता है। कभी बच्चे आते हैं तो उस पर्पज से इस एरिया को पूरा यूटिलाइज किया जा सकता है। वेरी नाइस। आप देखेंगे काफी जो है हमने जगहों पर देखेंगे आप, जो स्विचेस भी हैं वो भी काफी दिए हुए हैं, एम्पल स्विचेस दिए हुए हैं यहाँ पर। गेस्ट बेडरूम के अंदर आपको फ्रंट विंडो मिलेगी। जो मास्टर बेडरूम है उसके साथ एक बालकनी, जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 बेडरूम के अंदर हमारी 2 बालकनीज है। सो एक बालकनी लिविंग डाइनिंग के साथ थी, एक बालकनी मास्टर बेडरूम के साथ है। तो इस बेडरूम के साथ आपकी फ्रेंच विंडो रहेगी। अब चलते हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। सो ये हमारा सेकंड रूम है, मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम के अंदर जो फ्लोरिंग दी हुई है, वुडन टेक्सचर टाइल्स की फ्लोरिंग है यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंट किया हुआ है बेडरूम के अंदर। और अगर मैं मास्टर बेडरूम के साइज की बात करूं, इसमें फ्लोरिंग में अगर हम देखेंगे तो ये टेक्सचर बिल्कुल वुडन फ्लोरिंग जैसा लग रहा है। और तो ये टाइल है बट दूर से देखें तो लगता है ऐसे वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है। टाइल के पीछे रीजन ये था नमित जी, क्योंकि क्या होता है ना, जो वुडन फ्लोरिंग होती है पानी गिरने के बाद थोड़ा सा ना, क्या वो जल्दी उसकी लाइफ लॉन्ग नहीं होती, तो इसलिए हमने ये टाइल्स यूज की है वुडन के टेक्सचर के अंदर। और इसके मैं साइज की बात करूं तो 15 फीट बाय 1 इंच बाय 11 फीट का जो है इसका साइज है। वेरी नाइस। काफी स्पेसियस है।
करेक्ट करेक्ट। इसके साथ हमारी बालकनी रहेगी। बालकनी का मैं अगर साइज की बात करूं तो जो ऊपर आप देख रहे हैं वो वाला साइज रहेगा, जो आप ऊपर देख रहे हैं ये साइज रहेगा आपका, जो ऊपर देख रहे हैं। इसका जो साइज है इस बालकनी का 7 फीट बाय 10 इंच, 4 फीट बाय 11 इंच का जो साइज रहेगा इसके अंदर। सो ये दो बालकनी है हमारी, तो ये सेकंड बालकनी होगी हमारी मास्टर बेडरूम के साथ। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर है, और जो एक्चुअल जो रहेगा आपका वो ऊपर वाली बालकनी वाला एरिया रहेगा। ये हमारा मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है। इस वॉशरूम के अंदर अगर मैं साइज की बात करूं तो 9 फीट बाय 5 फीट 11 इंच का इसका साइज है। तो वॉशरूम की अगर मैं आपको स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो आपको एज इट इज मिरर के साथ जो आप देख रहे हैं सीपी फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स, आपको कंप्लीट एज इट इज फिटिंग्स मिलेगी विद गीजर। इसी के अंदर आपको आप देखेंगे कि ये जो है कमोड के साथ आपको ग्रैब रेलिंग दी हुई है सपोर्ट के लिए, सीनियर्स के हिसाब से जो हमने डिजाइन किया हुआ है। अगर कोई सीनियर शावर ले रहे हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर, बैठ के अगर आप वो नहा रहे हैं तो खड़े होने के लिए ग्रैब रेलिंग दी हुई है सपोर्ट के लिए, और अगर कोई खड़े होकर शावर ले रहा है तो उसके लिए ये सपोर्ट दिया हुआ है। तो वॉशरूम के अंदर जो डिजाइनिंग की हुई है वो सीनियर के हिसाब से की हुई है। इसमें सीनियर्स को कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इस चीज का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा है, और ग्रैब रेलिंग हर जगह दे रखा है। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अविनाश जी, जैसा आप इमरजेंसी स्विच बता रहे थे, तो ये यहाँ पे, और ये भी लॉन्ग हैंडल के साथ है कि कोई अगर फ्लोर पे गिर जाए तो देन ऑल्सो ही कैन यूज दिस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ये बेसिकली सपोज कीजिए कोई फिसल जाता है अगर यहाँ पे वॉशरूम के अंदर, तो वो थ्रेड इसलिए दी हुई है ताकि वो इसको एक्सेस कर सके नीचे से भी, और जो हमारी जो मेंटेनेंस टीम है वो उनको जितनी जल्दी हो सके वो उतना जल्दी अगर ये प्रेस करते हैं तो वो पहुंच सके यहाँ पर। एलईडी इंडिकेटर्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं नीचे, ताकि नाइट के टाइम में अगर वो वॉशरूम में आए तो एक लाइट्स यहाँ पर रहे नाइट के टाइम में भी। तो इस टाइप से पूरे वॉशरूम को डिजाइन किया हुआ है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक डिफरेंट जो है जो आपका बाथिंग एरिया है, और इसमें जो हमने डिफरेंशिएट किया हुआ है इससे, ताकि जो पानी है पानी भी उस तरफ ही रहे, इस तरफ ना आए। और एंटी स्किडिंग टाइल तो हर जगह आपने लगाया है, तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंटी स्किड टाइल्स है। वॉशरूम में भी लगी हुई है ताकि फिसलने का डर ना रहे, तो उस हिसाब से पूरा वॉशरूम डिजाइन किया है। तो सेम एज इट इज वॉशरूम आपको जो आप देख रहे हैं एज इट इज आपको विद गीजर, मिरर, लाइट, सब कुछ आपको इस तरीके से पूरा प्रोवाइड होगा। एग्जॉस्ट भी आपको मिलेगा। अब हम चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। सो ये नमित जी हमारा थर्ड बेडरूम है। इसके अगर मैं साइज की बात करूं तो 12 फीट बाय 11 फीट 6 इंच का इसका साइज रहेगा, और इसमें भी सेम एज इट इज आपको वार्डरोब, फैन एंड लाइट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ये वार्डरोब का स्पेस रहेगा इसमें एग्जैक्टली। सो ये पूरा जो कंप्लीट है ये 3 बेडरूम 2 वॉशरूम का हमारा जो सैंपल फ्लैट है वो हमने आपको दिखा दिया है। इसमें एक आपको जो एक अटैच वॉशरूम है, आप इसे अटैच भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एज ए कॉमन उधर से भी गेट दिया होगा, गेस्ट के लिए तो यूज दोनों तरफ से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो ऑल टुगेदर मतलब हमने 3 बेडरूम देखा है, और 2 के साथ अटैच वॉशरूम है, और एक Correct. जो गेस्ट रूम है तो वो फिर कॉमन यही वॉशरूम यूज कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बाकी बेसिक फैसिलिटी मुझे यहाँ भी सारी दिख रही हैं, जैसे आपका ग्रैब हैंडल्स लगे हुए हैं जो हमने दूसरे बाथरूम में देखा था। हाँ जी हाँ जी। कमोड के साथ भी ग्रैब रेलिंग दी हुई है, इमरजेंसी बटन भी दिया हुआ है, वेरी नाइस। एलईडी इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं, गीजर भी है साथ में। अच्छा अविनाश जी, ये रूम्स के बीच में जो वॉकअवे एरिया है, ये भी, इसकी भी लेंथ और विड्थ मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। आपने यहाँ सिंपल फ्लैट में ये पूजा रूम का सेटअप किया है, तो बाकी ऑनर्स रेसिडेंट भी इस तरीके का कर सकते हैं, ये विड्थ ऐसी रहेगी? नमित जी देखो, ये बेसिकली जो एरिया है ये आपको एम्प्टी स्पेस मिलेगा, तो आप इसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। आप इसे पूजा एरिया बनाना है आप पूजा एरिया बना सकते हैं, या आपको यहाँ पे वार्डरोब्स अलग से बनानी है अपने लिए, किसी के पास ज्यादा सामान आप वो कर सकते हैं। जैसे काफी सीनियर्स जो हमारे यहाँ बोलते हैं हम इसे एज ए बार की तरह सेटअप करेंगे इस एरिया को। ओके। तो एज पर योर चॉइस, आप जिस हिसाब से आपको बनाना है आप उस तरीके से डेवलप कर सकते हैं। एडिशनल स्टोरेज बना लें, या फिर पूजा बना लें, या बार बना लें, या अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे कैन डेवलप दिस एरिया। करेक्ट। वेरी नाइस, बिकॉज ये एरिया बहुत ही अच्छा है। तो अविनाश जी, ये हमने अभी रिव्यू किया है 3 BHK का, बट आप बता रहे थे कि आपके पास 2 BHK का भी ऑप्शन है। तो अगर हम इस 3 BHK को कंपेयर करें तो इसमें क्या ऐसी चीज है जो 2 BHK में नहीं रहने वाली है? निमित जी देखिए, जो हमारा 2 BHK रहेगा उसमें भी हमारे साथ 2 वॉशरूम है, 2 बालकनीज है, किचन है, लिविंग डाइनिंग एरिया है।
बस डिफरेंस ये रहेगा, जो ये रूम आप देख रहे हैं, जो आपका जो थर्ड रूम था, एक वो रूम नहीं रहेगा, वॉशरूम आपके दो रहेंगे। जो वॉशरूम आपका जो कॉमन वॉशरूम था वो बेसिकली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, जो आपका बेडरूम के साथ, सिंगल बेडरूम, गेस्ट बेडरूम के साथ, और जो कॉमन एरिया उसके साथ आप यूज कर सकते हैं। बस जो आपका एक रूम है वो नहीं रहेगा, दैट्स इट। Very और nice. सेम एज इट इज रहेगा बिल्कुल। Very nice. So, according to your requirements, if suppose you have a bigger family and you expect कि more people come to visit, then you can go for 3 BHK. Otherwise, आप 2 लोग हैं तो इस area is enough. Space wise, it's a big space. Living room आपके पास है, 2 bedroom है, तो आप 2 BHK भी चूज कर सकते हैं। अविनाश जी, अभी हमने आशियाना अद्विक की पूरी टूर कर ली, प्रोजेक्ट को समझ लिया। अब अगर कस्टमर अपनी इंटरेस्ट दिखाते हैं कि उन्हें विजिट करना है, तो हम कैसे क्या प्लान करें? अगर नमित जी कस्टमर्स को प्रोजेक्ट देखना है, उसके बारे में जानना है, तो वो जो नीचे नंबर दिया गया हुआ है स्क्रीन पर, उस पर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम उनकी विजिट अरेंज कर देंगे। हम लोग उन्हें कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से, और फ्री पिक एंड ड्रॉप होता है। कस्टमर को उनके घर से पिक करेंगे, वो पूरा प्रोजेक्ट दिखाएंगे, समझाएंगे, और उनकी जो कैब है वो उन्हें वापस ड्रॉप कर देंगे। तो सारा कुछ अरेंजमेंट वो अपनी तरफ से कर देंगे और वो आ सकते हैं देखने के लिए। तो कैब की फैसिलिटी आप कुछ एरिया है कि गुड़गांव तक ही देते हैं, या गुड़गांव, दिल्ली, कहीं पे भी हो, ट्रांस यमुना, तो मतलब ऑल ओवर अराउंड एनसीआर आप प्रोवाइड करवा रहे हैं? दिल्ली एनसीआर में कहीं पर, गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, या आपका दिल्ली है, नोएडा है, गाजियाबाद है, इन एरियाज के अंदर हम लोग अपनी कैब की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, हम नीचे दिए नंबर पर, और अरेंजमेंट कर देंगे। तो इसमें जैसे अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें, तो अगर दिल्ली से भी कोई आ रहा है तो इट्स अ 1 डे अफेयर। तो अगर जैसे मॉर्निंग में पिक करेंगे तो डेली शेड्यूल उनका कैसे क्या रहेगा, थोड़ा बहुत आप बता सकते हैं? क्योंकि मैं कोशिश यही करें, जो भी देखने के लिए आ रहे हैं, कि वो मॉर्निंग से स्टार्ट करें अपनी रूटीन। क्योंकि देखो सीनियर लिविंग है, हमें बेसिकली देखो फ्लैट में तो वहाँ पर भी रह रहे हैं, जो फैसिलिटीज है, कॉन्सेप्ट है, उसके लिए बेसिकली आ रहे हो यहाँ पर। तो वो यहाँ पर आए तो थोड़ा टाइम निकाल कर आए, मॉर्निंग से स्टार्ट करें अपनी जर्नी, ताकि पूरा दिन जो है वो उसमें पूरा यूटिलाइज कर सकें। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या चीजें हैं, सारा कुछ उनको अच्छे से बता सकें। और उनका हम जो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें पूरा फिर प्रोजेक्ट दिखाकर, और फिर उन्हें हमारी गाड़ी जो है ड्रॉप करेंगे। और पूरा दिन रहेंगे तो ऑफकोर्स उनके मील का, ब्रेकफास्ट का सारा अरेंजमेंट आप? करेक्ट। वो यहाँ पर आएंगे तो उनका लंच पे यहीं पर रहेगा, उनका लंच में यहीं पर अरेंज करेंगे। उन्हें टेस्ट कराएंगे कि जो उनका जो यहाँ पर आएंगे तो किस टाइप का हम जो मील प्रोवाइड करते हैं वो टेस्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे आप टाइम देने के लिए, और इतने अच्छे तरीके से आपने पूरे प्रोजेक्ट को समझाया है। अब हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर्स देखें, और कोई भी मोर डिटेल्स चाहिए और प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो प्लीज कांटेक्ट करें। कीप वॉचिंग आवर चैनल, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।